गुड मॉर्निंग। मार्केट एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन देखें तो मार्केट ने एवरी टाइम एक न्यू क्लोजिंग हाई विटनेस किया है, एक लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग विटनेस किया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम है, चाहे वो मिड कैप स्पेस हो, लार्ज कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो। लेकिन एवरी राइज के साथ एक थोड़ा सा कंसर्न जो चार्ट्स इंडिकेट करते जा रहे हैं कि जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं ये एक ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक माइल्ड करेक्शन की जगह बनती है। लेकिन ये करेक्शन ऐसा नहीं रहेगा कि जिसमें ओवरऑल डायरेक्शन चेंज होने के कोई चांसेस बने। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो 1600 प्लस के लेवल से एलएनटी ने करेक्शन विटनेस किया था, जो करेक्शन 1430 1450 तक आया था। तो उसके बाद फिर से जो अपमूव आया है एलएनटी वापस 1600 के लेवल के आसपास पहुंच गया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ओवरबॉट टेरिटरी रहती है वहां से मार्केट बाहर निकलता है, देन फिर से एक जो अपवर्ड मूव है वो रिज्यूम हो जाता है। तो जो ओवरऑल फॉर्मेशन है ये पॉजिटिव है, मोमेंटम भी इंडिकेट कर रहा है। माइल्ड करेक्शन की हियर एंड देयर जगह हमेशा रहती है, लेकिन इससे कोई ओवरऑल डायरेक्शन चेंज होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। अब पर्टिकुलरली अगर हम स्टॉक को देखें कि जहाँ पे एक पॉजिटिव फॉर्मेशन डेवलप हो रहा है, दैट इज रिलायंस। रिलायंस का जो ओवरऑल फॉर्मेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। चांसेस है कि 1030 के ऊपर स्टॉक में एक फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है और उसके बाद स्टॉक कैन मूव टुवर्ड द लेवल ऑफ 1100 प्लस। लोअर साइड में अगर हम देखते हैं तो 890 के आसपास का जो सपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो जो ओवरऑल पॉजिटिव फॉर्मेशन डेवलप हुआ है वो इंटैक्ट रहेगा। सिमिलरली अगर हम मिड कैप स्पेस में भी देखें तो सिमिलर फॉर्मेशन है जहाँ पे एक डिसेंट स्ट्रेंथ है, जैसे कि स्टॉक्स लाइक हेडलबर्ग सीमेंट हुआ, लंदन डेनिम, इनका जो फॉर्मेशन है वो स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है एंड चार्ट फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हायर लेवल्स अनफोल्ड हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम बालाजी टली का भी फॉर्मेशन देखें तो जैसे एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट होने के बाद स्टॉक में एक माइल्ड कंसोलिडेशन फेज के विटनेस कर रहे हैं और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट राउंड ऑफ अपमूव आएगा दैट विल बी अबव द लेवल ऑफ 85। तो ये कुछ एक सिलेक्टेड मिड कैप स्टॉक्स हैं एंड लार्ज कैप स्पेस में रिलायंस का फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है। तो इन सारे स्टॉक्स को कंसीडर किया जा सकता है फॉर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। थैंक यू।